सभी दर्शकों का अभिवादन। रामचरितमानस और हिंदी साहित्य के प्रेमियों का विशेष स्वागत। मित्रों, मनोवैज्ञानिक लोग दो बातों का अक्सर जिक्र करते हैं। उसमें से एक है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और दूसरा इंटेलेक्चुअलाइजेशन एज ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। आज मैं अरण्य कांड के जिस प्रसंग का आपके सामने जिक्र करना चाहूंगा, उनमें ये दोनों चीजें बहुत अच्छी तरीके से निरूपित की गई हैं। लेकिन उसके पहले प्लीज मुझे थोड़ा सा इन दो बातों को थोड़ा समझाने के लिए 1 या 2 मिनट का समय दीजिए। पहली बात मैंने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। मित्रों, जब हम किसी अंतर्द्वंद में पड़ते हैं, अंतर्द्वंद क्या होता है कि जब आप दो में से किसी एक ऑप्शन का चुनाव न कर पाए, इस रास्ते से जाएं या उस रास्ते से जाएं, ये करियर चुने या वो करियर चुने, या कभी कभी होता है कि हम एक संकोच में पड़ जाते हैं कि हम अपनी बात किस तरीके से कहें। ऐसा तो नहीं है कि मेरी बात अधूरी रह जाए, और ऐसा तो नहीं है कि सामने वाला मेरी बात को किसी और तरीके से ले ले। तो इसको तो हम यहाँ पे विशेष संदर्भ में इसको हम कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं। और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। अगर आप निरंतर किसी न किसी अंतर्द्वंद में या कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, तो ये आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। आप अपने जीवन के निर्णय नहीं ले पाएंगे ठीक से, और अधिकतर आपके मन में कुछ न कुछ जैसे ग्लानि आपका पीछा करती रहेगी। दूसरी बात जो मैंने अभी कहा, वो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। मित्रों, जीवन की परिस्थितियां सम नहीं रहती हैं। बहुत बार हमें किसी हार का, किसी डिफीट का, किसी फेलियर का, किसी चैलेंज का सामना करना पड़ता है। अगर वो चैलेंज हमारे सामर्थ्य से ऊपर हो, या अगर हम हार जाएं ये सोचते हुए भी, ये सोचते हुए कि हम योग्य थे लेकिन फिर भी हम इस परिस्थिति विशेष में हार गए, तो क्या होता है, हमारे ईगो को चोट पहुंचती है। और जब मैं ईगो की बात कह रहा हूं, तो यहां हमारा तत्व मीमांसा का ईगो यानी अहंकार नहीं है। तत्व मीमांसा में अहंकार मन, बुद्धि, चित्त आदि के साथ इसका जिक्र होता है। लेकिन साइकोलॉजिकल ईगो यानी मनोवैज्ञानिक ईगो एक कॉन्सेप्ट है जो कि सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारे मन में 3 प्रकार की फोर्सेस होती हैं, ईड, ईगो और सुपर ईगो। इनके बारे में अगर मैं बात करना शुरू करूं तो बड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ ईगो की बात करता हूं। यहां ईगो का मतलब होता है कि आपके मानसिक स्वास्थ्य का रक्षक, और मानसिक स्वास्थ्य के रक्षक को हर प्रकार से सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो क्या होता है कि नीतियों के माध्यम से, अब मैं बात नीतियों की करता हूं। नीतियों में क्या होता है कि एक तरीके से आपके ईगो को सुरक्षा मिलती है। समझने की बात यह है कि ईगो को सुरक्षा देने के लिए, जिसे मनोवैज्ञानिक ईगो डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं, अलग अलग तरीके की युक्तियां हैं। और उसमें से एक युक्ति है जिसको हम लोग इंटेलेक्चुअलाइजेशन कहते हैं। नीतियां क्या है? नीतियां मूलतः वो इंटेलेक्चुअल पॉइंट्स हैं या इंटेलेक्चुअलाइजेशन है, जिनके माध्यम से व्यक्ति अपने ईगो को, अपने मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा करता है, बिना किसी अप्रिय परिणाम के उसके मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा होती है। मित्रों, याद रखिएगा, एक बार स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, और टूटे हृदय से कोई खड़ा नहीं होता। कुछ शायद मन और हृदय को इस तरीके से भी कह सकते हैं कि छोटे मन से, छोटे हृदय से कोई बड़ा नहीं होता, और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। करीब करीब वही बात। अब बात आती है उस प्रसंग की
अरण्यकांड में। इस प्रसंग में यह है कि शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास जाती है और अपनी जो शारीरिक विकृति को दिखा करके और एक तरीके से अपने भय को रावण के सामने कहती है और रावण के अहंकार को थोड़ा उत्प्रेरित भी करती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसने खर और दूषण का वध भी देखा। इस प्रसंग में इतने सारे मनोवैज्ञानिक पॉइंट्स छुपे हुए हैं कि अगर इनके ऊपर बात की जाए, बात तो मैं कहूं कि कितनी भी की जाए इसके ऊपर कम है। इसके ऊपर तो पुस्तकें लिखी जा सकती हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ आपके ध्यान में कुछ बातें लेना चाहूंगा। और मूल बात क्या है कि साहित्य में इस प्रकार का वर्णन इंटेलेक्चुअलाइजेशन के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से बहुत ही विशिष्ट बनाता है रामचरितमानस को और विशेष करके इस प्रसंग को। तो देखते हैं कि वो चौपाइयां क्या है। 4-5 पंक्तियां हैं और एक सोरठा है। हम उसके बारे में अभी बात करते हैं। मित्रों, इन पंक्तियों की शुरुआत में मैंने यहां से पिकअप किया है कि धुआं देख खरदूषण केरा, जाय सुपनखा रावण प्रेरा, बोली बचन क्रोध करि भारी, देश कोस के सुरत विसारी, करहु पान सोवस दिन राती, सुध नहीं तब सिर पर आराती। यहां तक खरदूषण का अंत हो गया। श्री रामचंद्र जी ने उनका वध किया, खरदूषण और त्रिशिरा। और इसके बाद शूर्पणखा को अपनी सुरक्षा के लिए कोई और नहीं मिलता है दंडक वन में, तो वो सीधा रावण के पास जाती है। उस समय का दृश्य ये है कि रावण का दरबार है और सीधा ये अपनी विकृति, अपने विकृत शरीर को, विकृत मुखाकृति को लेकर के रावण के पास जाती है। राक्षसी है, भयंकर लग रही है। राजा के पास जाती है और राजा कौन है? जो उसका स्वयं का भाई है। अब उसको आवेश है, क्रोध है, फ्रस्ट्रेशन है। सीधे कहती है कि जाय सुपनखा, कहते हैं जाय सुपनखा रावण प्रेरा, बोली बचन क्रोध करी भारी, और देश कोष के सूरत विसारी। देश और खजाने की सूरत यानी खजाने की विस्मृति तुमको नहीं है, तुमने उसका ध्यान भुला दिया है। और करस पान सोवस दिन राती, सुधि नहीं तब सिर पर आ राती। तुम निरंतर भोग विलास में, करो पान मतलब पी रहे हो, शराब पी रहे हो, मदिरा पी रहे हो। तुमको इस बात का ध्यान नहीं है कि दुश्मन तुम्हारे सर पर चढ़ आया है। देखिए, ये तो बात होती उद्गार की। हाँ, वो राजा की बहन है ना। और राजा में एक अथॉरिटी है, राजा को शिकायत वो कर सकती है, लेकिन फिर भी एक प्रोटोकॉल तो होता है ना। उसने उद्गार तो प्रकट कर दिए कि भाई, तू तो निरंतर मदिरा पी करके मस्त है, तुमको शायद ध्यान नहीं है कि क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग ऑल अराउंड। अब वो कहती है कि यहां पर इसके बाद अब उसको लग गया होगा कि भाई ये तो रावण के दरबार में, घर में तो है नहीं। तो अब उसने ये सोचा कि अब मुझे जो बात कहनी है, अब देखिए यहां पर अंतर्द्वंदी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है कि भाई के साथ अपना अधिकार और राजा के साथ अपना सम्मान, राजा का सम्मान किस प्रकार से बनाए रखा जाए। तो यहां पर उसने इंटेलेक्चुअलाइजेशन यानी नीति का सहारा लिया। अब वो कहती है, कहना क्या चाहती है अंत में अभी आएगा, कि इस प्रकार के आचरण से, इस प्रकार के एटीट्यूड से तुम नष्ट हो जाओगे, तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। लेकिन ये बात कहने के लिए आपको राज दरबार में एक विशेष नीति की आवश्यकता होती, प्रोटोकॉल की। कोई व्यक्ति राजा के दरबार में सीधा सीधा ये नहीं कह सकता है कि राजा जी बस तुम तो गए। तो इस चीज को उसने इंटेलेक्ट के माध्यम से क्या कहा, कहते हैं कि राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा। अगर बिना नीति के राज्य किया जाए, बिना धर्म से, बिना सम्यक जीविका से धन उपार्जित किया जाए, हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा। देखिए, एक राक्षसी कहती है कि ईश्वर को, हरि को, अपने सत्कर्मों को, अगर आप उनको, सत्कर्मों को जैसे ना समर्पित नहीं करते हैं। आपको याद होगा
कि पूजा के बाद हम लोग क्या कहते हैं कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावत करोमि यद्वत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। हम नारायण को ही समर्पित करते हैं। तो आप कितने भी अच्छे काम कर लो, अगर आपने हरि को अपने सत्कर्म नहीं समर्पित किए, आगे देखिए कहते हैं कि विद्या बिनु विवेक उपजाए। ऐसी विद्या जो आपके विवेक को नहीं उपजाती है। देखिए, विद्या केवल विद्या नहीं है, विद्या का मतलब बहुत कुछ होता है। विद्या अगर आपने ठीक से एक विद्यार्थी की तरह से पढ़ा है तो आप में विवेक और विनम्रता दोनों ही आती है। विद्या ददाति विनयम, इस बात का हम लोगों ने एक दो बार जिक्र पिछले वीडियो में किया था। तो विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए और उपाय। धन प्राप्त किया जाता है, राज्य किया जाता है, विद्या पढ़ी जाती है, लेकिन अगर बिना नीति के राज्य किया जाए, बिना उचित जीविका के धन प्राप्त किया जाए, और बिना विद्या यानी ऐसी विद्या यानी एक पर्पसफुल विद्या जो आपके अंदर विवेक और विनम्रता नहीं पैदा करती है, तो दैट्स अ फ्रूटलेस लेबर। श्रम फल पढ़े किए और उपाय, इसका सीधा सही मतलब है कि इसके परिणाम में केवल परिश्रम ही हाथ लगता है, जिसको आप इस तरीके से कह सकते हैं कि ये बिना फल के व्यर्थ का परिश्रम है। इट्स अ फ्रूटलेस लेबर। आगे क्या कहती है कि संगते जति, अब उसको बात क्या कहनी है आगे भी देखिए, इसी में कंटिन्यू करते हुए कहती, संगते जति, जति यानी तपस्वी, रिक्लूज, अगर विषयों के संग में फंस जाता है, और कुमंत्र ते राजा, और ऐसा राजा जिसको लोग बुरी सलाह देने वाले, जिसके पास बुरी सलाह देने वाले लोग हो जाते हैं, बुरी राय से राजा, बुरी मंत्रणा से राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा, अगर अहंकार है, मान है, तो उससे ज्ञान, और मदिरा पान करने से लज्जा। आपने देखा होगा कि जो अल्कोहलिक्स होते हैं, जो कमिटेड होते हैं मतलब शराब पीने की, वो बड़े निर्लज्ज हो जाते हैं। उनको हर हालत में सिर्फ शराब चाहिए, मदिरा चाहिए, चाहे इसके लिए वो अपने घर की कितनी भी बर्बादी देखें, लेकिन उनके मन में कोई ग्लानि नहीं होती, वो निर्लज्ज हो जाते हैं। अब अंतिम बात कहती है, जिसके अर्थ में यह है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो नष्ट हो जाओगे। कहती है, प्रीति प्रणय बिनु मदते गुनी, और नासहि बेग नीति अस सुनी। देखिए, ये थोड़ा सा अब कुछ बड़ा मंडेन, बड़ा सा मतलब भौतिक, बड़ी लौकिक चीज है, एक इक्वेशन है। प्रीति प्रणय बिनु, प्रणय के बिना प्रीति। देखिए, अगर प्रेमी प्रेमिका हो, पति पत्नी हो, प्रणय इनको बांधता है, प्रणय इनके संबंध को आगे लेकर के जाता है। तो अगर प्रीति हो और प्रणय ना हो, आजकल दुनिया भर के पता नहीं कौन कौन से नाम आजकल आ गए हैं, लेकिन सत्य तो यह है कि संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए, प्रीतिपूर्ण संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रणय आवश्यक है, जैसा कि इस लाइन का विचार है। और मद ते गुणी, और अगर किसी गुणी व्यक्ति में, स्किल्ड व्यक्ति में मद आ जाता है, अहंकार आ जाता है, तो नासे बेग नीति अस सुनी, नीति ऐसी सुनी गई है कि ये नष्ट हो जाते हैं। अब ये नष्ट होने का संकेत किसको है? रावण को है, कि अगर तुम बिना किसी नीति के राज्य करते हो, अगर तुमने जो भी विद्याएं पढ़ी हैं, अगर उनसे तुम्हारा विवेक नहीं विकसित हुआ, अगर तुम निर्लज्ज बने रहे मदिरा की वशीभूत होकर के, अगर तुमने अपने सारे सत्कर्मों का श्रेय स्वयं ले लिया, अगर तुमको अहंकार है, तो तुमको नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। मित्रों, साहित्य में क्या होता है कि तीन प्रकार की उक्तियां मानी जाती हैं, अमिधा, लक्षणा और व्यंजना। इनके बारे में फिर हम कभी समय लगेगा तो बात करेंगे। यानी आप सीधी चीज को हम सीधे तरीके से ना कह करके, हम उसको इस तरीके से प्रस्तुत करें कि अगले व्यक्ति को उसका अर्थ भी
ग्रहण वो कर ले, और साथ साथ कोई अनप्लेजेंट, कोई अप्रिय बात ना घटे। लेकिन अब आगे देखते हैं इसमें, सोरठा, इसके ऊपर आज का प्रसंग समाप्त होगा कि शूर्पण क्या क्या कहते, रिप रुज पावक पाप प्रभु अहि गनी न छोट करी, अस कही विविध विलाप करी लागी रोदन करन। देखिए कितनी सुंदर बात कही गई है कि रिपु शत्रु को, रुज बीमारी को, रुग्णता, पावक यानी अग्नि, अग्नि कितनी भी छोटी हो, और पाप, प्रभु ईश्वर, स्वामी, मालिक, और अहि यानी सर्प, शत्रु को, बीमारी को, अग्नि को, पाप को, और अपने स्वामी और सर्प को गनीय न छोट करी, इसको छोटा मानते हुए इसकी कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अब उसको पता है कि रावण के पास ब्रह्मा जी का वरदान है, रावण ने शिव जी को प्रसन्न किया हुआ है, रावण के पास असीम बल है, लेकिन शत्रु तो शत्रु है। वही कहती है कि शत्रु को कभी छोटा मत समझो, बिना रावण के अहंकार को चैलेंज किए हुए। शूर्पणखा ने इतनी बड़ी नीतियां कह दी हैं, और इन सारी नीतियों को अगर हम अपने वर्तमान जीवन में लागू करें तो मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ हमको सीखने को मिलेगा। लेकिन बात हमको अपने जीवन की, जो मैं बात आपसे कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं वर्णन, प्रस्तुतिकरण। मित्रों, इस चैनल पे जब मैं रामचरितमानस की चर्चा करता हूं या करूंगा, तो मुख्यतः उसमें एक कवि के शब्द और अर्थ के प्रस्तुतकरण की बात है। जब आप इसके प्रस्तुतिकरण को आप देखेंगे तो आपको कितना असीम आनंद मिलेगा। शब्दों के चयन, कथ्य के चयन, और उस कथ्य के माध्यम से जीवन की अलग अलग परिस्थितियों में उनको अप्लाई करने के लिए जो हमको सीख मिलती है। मेरा ख्याल है आप इस चर्चा से निश्चित रूप से आनंदित हुए होंगे, और अगली बार जो मेरा अगला वीडियो होगा, इस अरण्य कांड के ही दो और प्रसंगों से होगा। एक, जब लक्ष्मण जी के कॉन्फ्लिक्ट को, लक्ष्मण जी के है ना, उनके जैसे कह सकते हैं ना कि जैसे उनकी जो गिल्ट फीलिंग है, अपराध बोध है, उसको श्री रामचंद्र जी ने किस तरीके से नीतियों के माध्यम से उनको अपराध बोध से मुक्त किया। और दूसरा, मारीच ने, ये जानते हुए भी कि श्री राम परम ब्रह्म है, फिर भी उन परम ब्रह्म को छलने के लिए जब माया मृग बनने के लिए तैयार हुआ, तो निश्चित रूप से उसके मन में भी महान अंतर्द्वंद हुए होंगे। लेकिन फिर वो क्यों राजी हुआ, इसके बारे में अगले वीडियो में। नमस्कार, आपका दिन अति शुभ हो। चैनल पर आते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, कृपा बनाए रखें।